कहीं से बाहर से एड लेने जाता भी है तो अपने मुल्क पे लगाता, ना कि अपनी वो जेबें भरता। आप हमारे इधर हुक्मरानों को देख लें, हमारे इधर शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हमारे इधर नवाज शरीफ साहब को देख लें, जिन लोगों की पहले हुकूमत थी, ये तो अभी इमरान खान साहब है ना, उनसे पहले हुकूमत देख लें, कितने ही कर्जे उन लोगों ने लिए हैं बैड IMF से। इंडिया का आप देखें तो इंडिया के अंदर इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, 5th नंबर पे आ गई, यूके को उन्होंने बीट कर दिया। ज़िंदगी में आज तक इंडिया के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर मोदी का टेन्योर देख लिया जाए, अब आप दिन स्पाई टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हम इस्लामाबाद की बात करें। इस्लामाबाद में कमर चीमा उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो हर एक से मांग कर अपने मुल्क को इस्टेब्लिश कर रहा है, इंडिया दूसरों की मदद से अपने मुल्क को आगे लेके जा रहा है। और दूसरी साइड पे उनके जवाब में कहा, एक इस्लामाबाद की एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अरहमा सदीका, उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरे मुल्कों को बात करते हैं, अपने मुल्क को देखें जो कश्मीर के लिए हर जगह पे कहते हैं कि हमें आज़ाद करवा दें, मांगने के लिए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन आप इस बारे में? आइए जानते हैं अवाम की राय। तब तक के लिए देखते रहें दिन स्पाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? बॉबी बर्ड। सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इस्लामाबाद के एनालिस्ट है जिनका नाम है कमर चीमा, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन जो हैं वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज से लेकर अपने मुल्क को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और वहीं पर वहाँ की एक स्टूडेंट है इस्लामाबाद की ISSI की, उनका नाम है अरहमा सदीका, उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरों को डिग्रेड करने की बजाय अपने मुल्क को देखें। जिस तरह से हम कहीं पर भी जाते हैं, कश्मीर का कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद करवा दें, हम अपने मुल्क के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो सिर्फ एड ही मांगते हैं। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहें, क्या राय आपकी? देखें, सही कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें किसी और मुल्क की तरफ झांकने से पहले अपने मुल्क का हाल देख लेना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर पता ही नहीं लगता कि कब वज़ीर आज़म आ रहा है, कब जा रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। फ़ौज हर मामले के अंदर अमल दखल कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया का आप देखें तो इंडिया के अंदर इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, 5th नंबर पर आ गई, यूके को उन्होंने बीट कर दिया। ज़िंदगी में आज तक इंडिया के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर मोदी का टेन्योर देख लिया जाए, अब सेकंड टेन्योर चल रहा है उनका, ठीक है, और तीसरा भी उनका टेन्योर स्टार्ट होगा क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की बात कर देना, आप देखो आपके मुल्क का क्या हाल है। आपके मुल्क के अंदर अभी असम्बलियाँ तोड़वाई जा रही हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद फिर इमरान खान की हुकूमत आएगी। तो मेरे ख्याल से कि आप पहले उनके मुल्क को और अपने मुल्क की कम से कम एक चीज़ में ही कंपैरिजन कर लें, किसी भी, तो आपको पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है। जो हमारे पाकिस्तान के एनालिस्ट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ये एक दूसरे को टोंट करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ की वजह से एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, इनके बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? देखें, इनका काम ही है, इन्होंने तो बातें करनी है ना, तो वो बात कुछ भी कर सकते हैं, जो उनके मुँह में आएगी उन्होंने वो बात करनी है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सिचुएशन इंडिया से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुई है। पाकिस्तान में तो सर्वाइव करना मुश्किल हुआ, पता नहीं लग रहा क्या करना क्या नहीं करना, इतने टैक्सेस आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से कि अगर कोई जर्नलिस्ट बात करता है तो उसका अपना एक राय है, तो इसको इतनी बड़ी वो नहीं बनाना चाहिए कि अगर उन्होंने ये कह दिया तो ठीक है, जो कह रहा कहते रहे। बट असल में हमें पता है कि पाकिस्तान कितने पानी में और इंडिया कितने। पाकिस्तान को अगर हम कहें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जिस तरह से हमारे लोग कहते हैं कि हम इंडिया से बहुत बेहतर हैं अभी भी, उन जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखें, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपके सामने ही है। रुपया हमारा डॉलर से अगर देखा जाए तो हमारा 200 कुछ 38 रुपये बन रहे हैं, इंडिया का देखा जाए तो वो 78 रुपीज़ बन रहे हैं। तो इधर से ही देखेंगे कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से कि इस एक दूसरे को डिग्रेड करने से ज़्यादा बेहतर यह है कि आपस में ट्रेड की जाए, दोनों बॉर्डर खुलें और पाकिस्तान इंडिया आपस में ट्रेड करे, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? नुमान सर, मेरी आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस्लामाबाद के एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा साहब, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है दूसरे मुल्कों से लेकर अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहा है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसी साइड पे अगर दूसरी देखे जाए तो वहाँ की एक स्टूडेंट है इस्लामाबाद की ISSI की, उनका नाम है अरहमा सदीका, उन्होंने ये आगे कहा है कि उनका जवाबन, जैसे आप इंडिया को टोंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को अगर देखें, पाकिस्तान कहीं पर भी जाता है कश्मीर का मौक़िफ़ सामने रखता है और कहता है कि कश्मीर आज़ाद करवा दें या हम एड लेने जाते हैं कहीं पर भी। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? बेसिकली मैं आपको पहला सवाल मेरा यही होगा, देखें अगर वो कहीं से बाहर से एड लेने जाता भी है तो अपने मुल्क पे लगाता, ना कि अपनी वो जेबें भरता। आप हमारे इधर हुक्मरानों को देख लें, हमारे इधर शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हमारे इधर नवाज शरीफ साहब को देख लें, जिन लोगों की पहले हुकूमत थी, ये तो अभी इमरान खान साहब है ना, उनसे पहले हुकूमत देख लें, कितने ही कर्जे उन लोगों ने लिए हैं बैड IMF से। अब आप मुझे बताइए, उन लोगों ने कर्जे लिए हैं तो ये लिबर्टी मार्केट आपके सामने लिबर्टी मार्केट खड़ी हुई है, कर्जे लेके खड़ी हुई है ना। अगर कर्जे ना लेते, मुल्क पे ना लगता, हम सब ये कहते हैं कि जी अपनी जेबें भर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं अपनी, ये नहीं कि लगा भी रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं लगा रहे। आप मुझे बताएं, ये लिबर्टी मार्केट आपने अपनी होश में देखी है? नून लीग के दौर में बनी है ना, उन लोगों ने पैसे लगाए तो बनी, अगर ना लगाते तो लिबर्टी मार्केट ना बनती। अब बेसिक चीज़ बात क्या आती है कश्मीर की।
अगर कश्मीर की बात करते हैं तो ना इंडिया के पास पाकिस्तान से लड़ने का कोई बहाना है और ना पाकिस्तान के पास इंडिया के साथ के लड़ने का बहाना। सिर्फ एक मोटिव है इन लोगों के पास, कश्मीर के पीछे लोग सवाल जवाब वगैरह खड़े कर देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अभी हाल ही मेरे ख्याल से कल या परसों नहीं इससे थोड़ी देर पहले इंडिया के आर्मी चीफ साहब ने ये पैगाम दिया था कि पाकिस्तान हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। देखिए नो डाउट कमज़ोर है, मैं कहता हूँ सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से देख लें आप, उसके अंदर अगर डेवलपमेंट की बात देख लें, डेवलपमेंट भी हो रही है, बट कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन है जो डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है? आप लिबर्टी में नहीं खड़ी हुई, आप मुझे बता दीजिए लिबर्टी में आप मार्केट्स वगैरह देख रही हैं, ये मार्केट आज से पहले ये मार्केट से आई थी बट नून लीग के दौर में ही बनी थी, इमरान खान साहब के दौर में नहीं बनी। मैं इमरान खान साहब का बहुत पक्का सपोर्टर हूँ, ये नहीं कहनी कोई कह सकते इसका सपोर्टर नहीं। अब मुझे बताएं डेवलपमेंट है बट हमें जिस तरह से उन लोगों ने ये कहा था कि आप हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हैं, हमसे कश्मीर ले लेते हैं। अब उस पर रिएक्शन दिया हमारे आर्मी मेरे ख्याल से अजहर मुनीर साहब, उनका हाफिज़ जो हमारे न्यू चीफ उन लोगों ने कहा कि आप जो भी मर्जी कर लेंगे कश्मीर हमसे नहीं ले सकते। मेन मोटिव कश्मीर आएगा ना, कश्मीर की आज़ादी पे आएगा ना यार। जहाँ तक मुझे लगता है कश्मीर ना पाकिस्तानियों का, और जिस तरह के ये लोग करेंगे ना पाकिस्तानियों को मिलेगा ना इंडिया, कश्मीर एज इट इज़ कश्मीर नहीं रहना। कश्मीर एक अलग रियासत होनी चाहिए यार। इस टाइम जो नज़र आ रहा है मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान फर्ज करता है कश्मीर ले लेता है, इंडिया के साथ वैसे भी हमारे ताल्लुकात ख़राब, अगर इंडिया ले लेता है फिर भी ख़राब, वही हम उनको आज़ाद कर दे तो मुझे बताएं अब वो सारी बात हो आगे, अगर वो अपना हुक्मरान बना लेता है, अपनी हुक्मरानी दावा कर देता है कि मैं कश्मीर का हुक्मरान, तो हमारे पास कोई वजह ही नहीं रहेगी लड़ने की। हम कहते हैं कि कश्मीर जो है उसकी वजह से हम लोग लड़ते हैं, कश्मीर को साइड रख के बात करें कि हम लोग ये रखते हैं, इंडियन जो है वही कहते हैं कि ये मुसलमान है, मुसलमान ये कहते हैं ये हिंदू हैं। हम में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक जैसा कॉमन सोचते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, हिंदू हैं, इंडिया में कितने मुसलमान हैं। अब क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए या पाकिस्तान इंडिया के साथ जुड़ जाए, नो डाउट आपके सामने कितनी जद्दोजहद के साथ हमने ये अपना मुल्क पाकिस्तान हासिल किया, बट अब ऐसा है कि कुछ पांचों उंगलियां आप देख ले, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम अगर उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें तो हमारे ताल्लुकात तो बेहतर हो सकते हैं ना। जो हम कहते हैं कि ट्रेडिंग नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपकी कितनी ही चीज़ें हैं जो इंडिया से आती हैं और आपकी कितनी चीज़ें हैं इंडिया में जाती हैं। मेन मोटिव पता है क्या, अवाम मिलजुल के रहती है यार। आप यकीन कीजिए मेरे जो दोस्त हैं वो इंडियन से भी हैं, मेरे यहाँ से कुछ नेबर्स वगैरह जो इंडियन में जाती हैं, जिनके अपने वहाँ पे घर वगैरह भी। अब बेसिकली बात पता क्या आती है, हमारे जब हुक्मरान एक ही नहीं है, जब हमारे हुक्मरान के यहाँ पे टर्नओवर नहीं पूरे हो रहे, जब 5 साल वो पूरे करके नहीं जा रहे, तो मुझे बताइए कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान में आ गया इन्वेस्ट की बात कर लेते हैं। 5 साल आप पूरे नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आता है। इन्वेस्ट कैसे करेगा जब उसको वो ऐसी प्राइवेसी नहीं हम देंगे, जब उसको हम अगर उसने 5 साल का ठेका लिया, 5 साल पूरा नहीं होगा, अगला हुक्मरान आके अपनी प्राइवेसी लगा देगा तो क्या करेगा वो बंदा, कुछ भी नहीं हो सकता। अब नो डाउट पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अभी तक अपने बॉर्डर्स वगैरह अगर देखते हैं तो आप उन लोगों ने खोले हुए हैं, क्योंकि अगर आप वाघा बॉर्डर भी जाते हैं वहाँ पे परेड्स वगैरह भी होती हैं यार, आमने सामने। मैं कहता हूँ आमने सामने, बट वो इतने इखलाक से रहते हैं हमारे सामने, तो वो अपनी वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, बट कितने इखलाक से रहते हैं मुझे बताए। बट ये कुछ ऐसे मेन मोटिव्स की वजह से, जिसकी वजह से ये इंडिया पाकिस्तान दो अलग दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। बट बाकी मुझे जहाँ तक मुझे लगता है इनकेस फ्यूचर भैया मोदी ने भी यही कहा था कि अब लड़ाई का दौर नहीं है, अब दौर है इकोनॉमी पीस के साथ लेकर, पीस के साथ रहना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है रहना भी पीस के साथ चाहिए यार, ये लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं पड़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? राशिद खान। सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि इस्लामाबाद के एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो दूसरों से एड लेकर अपने मुल्क को इस्टेब्लिश कर रहा है। और अगर पाकिस्तान की दूसरी तरफ बात करें, स्टूडेंट है इस्लामाबाद की ही ISSI की, उनका नाम है रहमा सदीका, वो ये कह रही है कि आप दूसरों को डिग्रेड करने की बजाय अपने मुल्क को देखें। हमारा जो मुल्क है वो कहीं पर भी जाता है तो ये कहता है कि कश्मीर को किसी तरह से आज़ाद करवा दें, और हम दूसरों से एड लेकर आते हैं, तो हम दूसरों को कैसे बात कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि पहले ख़ुद को ठीक करें फिर किसी के बारे में कुछ बोलें, जो भी मुल्क के बारे में। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, जो कमर चीमा साहब ने जो स्टेटमेंट रखी है आगे, उसके बारे में सर? उन्होंने जो भी स्टेटमेंट रखी बस गलत रखी, पहले ख़ुद को देखें, अगर वो खुद को ठीक करते हैं तो फिर। हमारे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल सही है पॉलिटिशियंस क्या? नहीं, पॉलिटिशियन बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, जो उनमें कमी है उन्हें। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इस टाइम हम डिफ़ॉल्टर करार देने वाले हैं। अगर हमें कोई एड ना दे तो हम अपने मुल्क को भी चला नहीं सकते, इसका दिवालिया हो जाएगा। तो हम फिर दूसरों को कैसे कहते हैं कि वो दूसरों से मांग के अपना मुल्क चला रहे हैं और हम खुद चला रहे हैं? नहीं, हम चाहें तो हमारा मुल्क चला सकते हैं। कैसे?
हम लोग सब लोग जो मिल के निकले तो सब कुछ बेटर। हमारे कौम के जो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने अवाम के बीच में से निकालते हैं, टैक्सेस लेते हैं और बाद में अपनी पॉकेट्स में रख लेते हैं और फिर ये कहा जाता है कि हम ये अपनी अवाम पर ही सर्व कर रहे हैं और बाहर से जितनी भी एड आती है वो भी उनके अपने जो उनकी होती हैं जगह उधर ही जाती है। किसी के फ्लैट्स बन रहे हैं, किसी की गाड़ियाँ आ रही हैं। फिर हम ये कैसे कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं हमारे साथ सिंसियर और हम बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं, अपने मुल्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? ये तो हम लोग खुद गलत है ना, कि हम लीडर हमारे गलत हैं तो हम लोग खुद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। हमें खुद निकलना चाहिए और इस चीज़ पे जो भी है करना चाहिए। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए ये पैगाम है कि वो अपने मुल्क को बेटर करें, जो खा पी रहे हैं, मतलब जो आते हैं फंड्स वगैरह जो भी निज़ाम है उसे देखें पहले कि उन्हें अगर सीट मिली हुई है पब्लिक की वजह से तो वो मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए मिली। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल नसीब। सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है, इस्लामाबाद के एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया दूसरे मुल्कों से ले लेकर अपने मुल्क को चला रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी साइड पे पाकिस्तान की एक स्टूडेंट है SSI की, उन्होंने उनका नाम है अरहमा सदीका, उन्होंने आगे से उन्हें ये कहा कि आप दूसरे मुल्कों को टॉन्ट करने के बजाय अपने मुल्क को देखें। पाकिस्तान जो है कश्मीर के बारे में हर एक से जाके कहता है कि हमें आज़ाद करवा दें और हम एड मांगने दूसरों से जाते हैं। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? पहली बात इंडिया की, इंडिया वाकई दूसरों से पहले उसने चाइना के साथ फिर अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा तल्लुकात बनाए जा रहा है। खुद वो कुछ नहीं कर रहा। तल्लुकात बनाने से क्या ये होता है कि हम दूसरों से मांग रहे हैं? तो तल्लुकात बनेंगे तो मांगना ही है ना, और क्या करना है। तो जब वो मांग ही नहीं रहे, अपने मुल्क को खुद इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि वो मांग रहे हैं? कैसे नहीं मांग तो रहे हैं, तल्लुकात बना रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं, ये आप ऐसे करें हम ऐसे करेंगे, ऑयल को आप ऐसे करें हम ऐसे, में दूसरे नंबर भी। अगर वो काम अच्छा ना कर रहे हो तो जो अगर हम बात करें अमेरिका की, उन्होंने 3000 जो वीज़े हैं वो फ्री में उनके स्टूडेंट्स को दिए हैं, वो क्यों देंगे? तो यही तो बात है, उनके तल्लुकात। ये बात नहीं है ना सर, वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई है नहीं, तो वो क्यों इस पे इन्वेस्ट करके एजुकेशन कर रहे हैं, तलीम अच्छी उनकी है, मगर वो जो उनके वज़ीर आज़म साहब है ना, उनके तल्लुकात बाकी है कि अब 300 वीज़ा हमें क्यों नहीं दिए उन्होंने, चाइना को क्यों नहीं दिया? हमारे मुल्क में है क्या जो वो हमें देंगे? क्या हर चीज़ है, ये दुकानें, हर कोई आप यूट्यूब चैनल चला रही हो, हर चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में हर एक चीज़ है, तो हम ये क्यों करते हैं कि हम दूसरों से मांगने जाते हैं और हमें यही कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ दूसरों से मांगने के लिए है और पाकिस्तान किसी से अगर नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। यही तो अब वो जो स्टूडेंट ने बात किया है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में ध्यान दे, कश्मीर के लिए लोगों से मांग रहा है, हमने तो नहीं मांगा। तुर्की ने तो खुद कहा कि हम अपनी फ़ौज भेजेंगे आपके लिए जब जंग होगी। पहली बात तो जंग होनी जब होगी वो अब देखी जाएगी। ये बात, हाँ अपने मुल्क पे स्टडी करो, अपने मुल्क की तरफ ध्यान दो, अपने स्टडी सही करो, ये इकॉनमी सही करो, इंडस्ट्री सही करो, ऐसे टैलेंट को आगे प्रमोट करो, कुछ ना कुछ करो। अब पाकिस्तान क्यों नहीं आगे आएगा? इंडिया हर चीज़ करता है, देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे टैलेंट को प्रमोट करते हैं, हर चीज़ वो कर रहे हैं, एजुकेशन IT के लिहाज से हर चीज़, इस वजह से वो आगे है, जिससे उनके तल्लुकात भी बेहतर है। हमारे मुल्क के तल्लुकात सही होंगे ना, तनीम सही होगी, हर चीज़ सही होगी, हर मुल्क हमारे पास आएगा। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जो है वो कभी स्टेबल हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे? 75 सालों से हुआ नहीं है। यही तो है ना 75। अब हम सारे वज़ीर आज़म पे डाल देते हैं, आपस में ला रहे हैं, और हम खुद नहीं कुछ करेंगे, हम सारा उनको कहेंगे तो कुछ होना है, हम खुद ही स्टेप लेंगे तो कुछ होना है। उन्होंने कुछ भी नहीं करना, लड़ते झगड़ते रहना है। कभी देखा है इंडिया का वज़ीर आज़म, उन्होंने कभी अपने वज़ीर आज़म गालियाँ दी जो हमारे पाकिस्तान के जो है वो सिर्फ एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। हाँ, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, इधर उधर गिबत करना, ये सबसे बड़ा गुनाह ये है। और इंडिया को देख लो, कभी उन्होंने अपने वज़ीर आज़म गाली दी हो, उसके घर के बैठ गए हो। आजकल मैंने तो इधर एक दूसरे को गाली दे रहा, खुद प्रमोट हो रहा, खुद टैलेंट को आगे लेके आओ। आपको ये काम आता है, आप गाड़ी हो, आपको कुछ मिल रहा है तो आप गाड़ी हो, ऐसे तो नहीं ना गाड़ी। इस वजह से इंडिया का अपने मुल्क को प्रमोट करना बुरी बात तो नहीं है? नहीं बुरी। और अगर दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है उसको भी दिखाना बुरी बात नहीं। अब आप अपने मुल्क को प्रमोट करिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये गलत कर रही है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सही कर रही है। ये वहाँ की ये सोच है, वहाँ की ये थिंकिंग बहुत ख़राब करती है, ये ब्रेन को पजल कर देती है, इधर नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे सर? इंडिया के लिए तो हम पैगाम नहीं दे सकते, पाकिस्तान को यही कहेंगे कि वो सही रास्ते में चल रहे हैं, अच्छा स्टेप है, टैलेंट को प्रमोट करे, एजुकेशन करे, हर चीज़ अच्छी करे, वो सही है। पाकिस्तान को ये है, पाकिस्तान की आवाम को कहूँगा कि वो स्टेप ले, अपना जो टैलेंट है अंदर का बाहर निकाले। वज़ीर आज़म इनको छोड़े, इन्होंने तो लड़ते झगड़ते रहना है। आपने कुछ करना है, हमने आपने कुछ करना है, करें अपने मुल्क को प्रमोट करें ताकि हमारी भी एक इंडस्ट्री बने, हमें भी लोग जाने कि इधर भी कोई काम हो रहा है। यही कहूँगा, कीप इट अप। थैंक यू।